राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। हमने वृंदावन की लीला, बकासुर और अघासुर के वध का जो प्रसंग है वो श्रवण किया था। आइए आज हम अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं और हम तपस्वी ब्रह्म ऋषि शांडिल्य, पूर्णमासी और मधुमंगल का कृष्ण प्रेम इस कथा का श्रवण करेंगे। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, बहुत समय से मैं कथा नहीं कर पाया। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गईं कि मैं कथा का श्रवण नहीं कर पाया, पर अब हम कंटिन्यू इस कथा का श्रवण करेंगे और ठाकुर जी की कृपा रही तो हम इस श्रीमद् भागवतम का जो प्रसंग है उनको पूरा करेंगे। जय हो। जय हो। जय श्री राधे। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। इन ब्रज बालकों में से एक था ऋषि शांडिल्य का पुत्र मधुमंगल। उससे कन्हैया ने कहा, तू हमारे घर का तो खाता रहता है, किंतु अपने घर का तो हमें कभी नहीं खिलाता। पवित्र ब्राह्मणों के घर का भोजन खाने से बुद्धि पवित्र होती है। इसी कारण से कन्हैया ने मधुमंगल के घर का भोजन खाना चाहा। यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि से कहा था कि मधुमंगल को रोज भोजन करने भेजना। यशोदा जी उनका बड़ा आदर करती थीं। सो आज कन्हैया उस ऋषि पुत्र से कह रहा था, तू रोज मेरे घर खाता है, आज तू मुझे अपने घर का खिला। मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर आकर अपनी माता पूर्णमासी से बात की। माता को बड़ा आनंद हुआ, किंतु अभी तक रसोई बनाई ही नहीं थी। शांडिल्य ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करते थे, किंतु उनका नित्य कर्म रात्रि के 8 बजे समाप्त होता था। प्रातःकाल में वे गायत्री मंत्र की 24 माला फेरते, पंचायत देवों की पूजा, पंचदेवों का अभिषेक, विश्वदेव, यज्ञ होम, मध्याह्न संध्या, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, भागवत पाठ और अंत में भगवान के नामों का 21 जप। जय हो। जय हो। जय हो। कितने भाग्यशाली ऋषि हैं। सच में सोचिए, पूरा दिन हर समय भगवान का नाम जप, भगवान के लिए ही सेवा, भगवान का ही सब कुछ। कितना आनंद आता होगा भगवान को अपने भक्तों को ऐसे देख के। जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि हम इतना सब तो आजकल की जो लाइफ है उसमें नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, उसका कलयुग में एक रामबाण, यानी कलयुग में नहीं हर युग में रहा है, पर कलयुग में जो समय की कमी है, जिस तरह से हमने अपनी लाइफ को बिजी किया हुआ है, उसका सबसे बड़ा इलाज है हर समय नाम जप, हर समय भगवान का नाम। जो भी गुरुदेव ने आपको नाम दिया है उस नाम का जप, या जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, वो जो नाम लेते हैं वही नाम लीजिए। जैसे राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, रमण जू, जो नाम आपको प्रिय हो, शिव जी, बम भोले, माता रानी, जय माता दी, जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम आप लीजिए और देखिए कितना आनंद आएगा। जय हो। इतना सब करते करते सांझ ढल जाती थी। इस तपस्वी ब्राह्मण को खाने तक का समय नहीं मिलता था, सो वे रात्रि के समय फलाहार करते थे। एक बार भजनानंद मिला नहीं कि फिर भोजन आनंद सांसारिक सुख नीरस लगते हैं। हमारे जीवन को भजन में आनंद नहीं मिलता, सो अन्य विषयों में आनंद ढूंढता रहता है। ब्राह्मण अवतार तप के लिए है, विलास के लिए नहीं। भगवान नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण विलासी हो जाए। वैश्य और क्षत्रिय का विलास तो कुछ अंशों में क्षम्य है, किंतु ब्राह्मण का विलास अक्षम्य है। यदि अंतकाल तक ब्राह्मण पवित्र रहे, विलास की कामना तक ना करे, तो भगवान उसे दिव्य आनंद देते हैं। पवित्रता का धर्म है कि
जब तक पति ने भोजन ना किया हो तब तक वह भी भोजन ना करे। शांडिल्य और पूर्णमासी अत्यंत पवित्र थे। पूर्णमासी भी पति के साथ साथ फलाहार ही करती थी। उनका एकमात्र पुत्र मधुमंगल तो यशोदा के घर भोजन कर लेता, अतः पूर्णमासी कभी रसोई बनाती ही नहीं थी। यदि स्त्री अपने पति के प्रति ईश्वरत्व का अनुभव नहीं करती हैं, ईश्वर का भाव नहीं करती हैं, तो उसे पत्थर की मूर्ति में से कभी भगवान नहीं मिलेंगे। जीवन की आवश्यकताओं के घटने बढ़ने के साथ साथ पाप पुण्य घटते बढ़ते रहते हैं। चाहिए का तो कभी अंत नहीं आता, सो अपनी आदत और जरूरत कम करते रहो। निश्चय करो कि मुझे भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। जय हो, जय हो। हम सबको भी यही निश्चय करना चाहिए कि भगवान चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, और नाम जप करिए। देखिए भगवान कितनी सरल विधि आपको दे देंगे उनको पाने की, और ये सबसे सरल विधि है नाम जप। ये विधि मिल गई तो समझिए कल्याण ही कल्याण है। अपने गुरुजनों का आदर करते हुए उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव हम पे कृपा करें, क्योंकि गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तो नाम जप भी हो नहीं पाएगा। ये सब और सब हमारे गुरुदेव की कृपा से ही होता है। इसलिए गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें शक्ति दीजिए कि हम प्रभु को पा सके, क्योंकि गुरुदेव में ही वो शक्ति है जो प्रभु से मिलवाए हमें। जय हो, जय हो। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता है। अब पूर्णमासी के घर में तो कुछ भी नहीं था। घर में देखा तो बस थोड़ी सी छाछ थी। खट्टी होगी तो कन्हैया को पसंद नहीं आएगी। ऐसा सोचकर उसकी कढ़ी बनाई। मधुमंगल से कहा, मुझ गरीब ब्राह्मणी के घर और तो है नहीं, बस यही दे देना। परमात्मा कभी यह नहीं देखते कि जीव उनके लिए क्या लाया है, वे तो एकमात्र देखते हैं कि कौन से भाव से लाया है। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। वस्तु को देखने वाला तो जीव है और भाव को देखने वाले भगवान। जय हो। बहुत सच्ची बात, बहुत सच्ची बात। भगवान तो भाव के भूखे हैं और उसके वश में हैं। कैसे? भगत के वश में हैं भगवान, भगत के वश में हैं भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त हैं इनकी जान, भगत के वश में हैं भगवान। जय हो, जय हो। भगवान को हमेशा सर्वोत्तम वस्तु का भोग लगाओ। तो मधुमंगल वह कड़ी लेकर आया। अन्य सभी बालक तो भांति भांति की मिठाई लाए थे, इसलिए मधुमंगल ऐसी कड़ी देते हुए शर्माने लगा। उसने सोचा कि यदि मैं ऐसी कड़ी कन्हैया को दूंगा तो मुझे सारा जन्म ऐसी खट्टी छाछ ही पीनी पड़ेगी। कान्हा उपहास भी करेगा कि उसकी माँ खट्टी है सो छाछ खट्टी है। ऐसा सोचकर मधुमंगल स्वयं ही कड़ी पीने लगा। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने कहा, अरे मधुमंगल, तेरी माँ ने यह कड़ी मेरे लिए भेजी है और मुझे देने के बदले तू ही पिए जा रहा है। मेरी मौसी पूर्णमासी ने यह मेरे लिए बड़े प्यार से भेजी है, मुझे भी तो पीने दे, ला इधर दे। मधुमंगल ने जब ऐसा सुना तो वह जल्दी जल्दी से पीने लगा। कन्हैया झपट कर उसके पास आया और मटकी अपने हाथ में ले ली, किंतु वह तो खाली हो गई थी। जब कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के मुख पर थोड़ी सी कड़ी लगी है तो उसका मुख चाटने लगा। यह सब चल रहा था। उसी समय वहां ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। जय हो, जय हो। बहुत प्यारी लीला है ये, बहुत प्यारी। कन्हैया कह रहा था, मधुमंगल, तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण हैं, सो तेरी झूठी कड़ी मेरी बुद्धि सुधारेगी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक, भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी और ज्ञानी के साथ ज्ञानी हैं। बालक ब्रह्म ज्ञान की बातें समझ नहीं सकते हैं, अतः वे उनका मन खाने पीने की बातों में माखन चोरी लीला आदि से हरते हैं। वे बालकों के मित्र बनकर अनायास ही ब्रह्म अनुभव कराते हैं। जय हो, जय हो, जय हो।
कितने प्यारे हैं ना हमारे कन्हैया। शत शत नमन, दंडवत दंडवत प्रणाम है अपने कन्हैया को। इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। हम सबको ये लीलाएं जरूर श्रवण करनी चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए, इस आनंद में खोना चाहिए। हाँ, बहुत से लोग तर्क वितर्क बहुत करते हैं, पर तर्क वितर्क से कुछ हासिल नहीं होता, ना ही उसका कोई अंत है। अंत है तो केवल प्रेम में, केवल प्रेम में डूब जाने में। देखिए, हम इंसानी प्रेम में भी पड़ते हैं तो यही कहते हैं ना सामने वाले से कि मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए किसी की जान ले लूँगा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। हम ये सब कह सकते हैं ना, कहते हैं ना, यही सब तो कहते हैं एक दूसरे से, जबकि हम कब मर जाएं हमारा कोई पता नहीं। पर देखिए, हम अगर प्रभु से यही बातें कहें कि प्रभु हम आपके बिना जी नहीं सकते, प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रभु आप तो हमारी ज़िंदगी हैं, प्रभु आप तो हमारी सांसें हैं, तो सोचिए वो प्रभु जो आदि अनंत सब हर जन्म हर काल हर समय रहेंगे, उनको कितना प्रेम मिलेगा, हमारे दिल को कितना सुकून मिलेगा। सोचिए, वो प्रेम तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। इंसानी प्रेम तो फिर भी एक जगह पर आकर ख़त्म हो ही जाएगा, वो आदमी हमसे दूर हो ही जाएगा, पर प्रभु का प्रेम कभी दूर नहीं होगा। सोचिए, इस भाव को अपने मन में रख के प्रभु से बहुत प्रेम कीजिए। और छोटा सा भजन, छोटा सा एक लाइन है जो है तो फिल्म के गाने की, पर प्रभु के ऊपर बहुत प्यारी बैठती है। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं ये दिल बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु को ऐसे जो फिल्म के गाने हैं वो नहीं सुनाने चाहिए, पर भाव देखिए, इन भावों को आप प्रभु को समर्पित कर दीजिए। इन भावों में आप किसी इंसान के प्रतिबिंब को ना देखें, किसी इंसान की कल्पना ना करें, बट अपने ठाकुर जी की करें, उस बाल गोपाल रूप की करें जो आपके घर में है, उस बांके बिहारी के आँखों की करें जो आपकी, जब आप दर्शन करने जाते हैं तो गोल गोल मटकती आँखें आपको निहारती हैं। वो राधा वल्लभ लाल के उस स्वरूप के साथ इसको जोड़ें और फिर देखें कि वो स्वरूप कितना 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 सुंदर है और हम उसके बिना कैसे जिएं। तो ये भाव अपने मन में लाके प्रभु से बहुत प्रेम कीजिए। जय हो। तो कन्हैया को मधुमंगल का मुंह चाटते हुए पाया तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा भगवान है। लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और यह तो इधर गोप बालकों का मुंह चाटता फिरता है। ईश्वर कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? अब ब्रह्मा जी की बुद्धि भी अटक गई। सोचिए, इसलिए कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो। क्यों भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम करो? क्योंकि प्रेम में कोई बाउंडेशन नहीं होती। देखिए, जब भक्ति में आप होते हैं तो आपको भगवान 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 दिखते हैं और एक औदा दिखता है, लेकिन जब आप प्रेम में होते हैं तो आप क्या कहते हैं? ओह मेरे कृष्ण, मेरे ठाकुर जी। बस ऐसा ही तो प्रेम भगवान मांगते हैं, जिसमें कोई औदा ना हो, जिसमें कोई जगह ना हो, जिसमें कोई स्थान नहीं हो। जय हो। ब्रह्मा पेशोपेश में डूब गए हैं। यह वही ब्रह्मा है जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर शेषशाही भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की थी और उनके देवकी जी के गर्भ में आने की गर्भ स्तुति भी की थी। आज ये ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की सगुण लीला देखकर चकरा गए हैं। सगुण ब्रह्म की चित्र विचित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी सरीखे भी असमंजस में पड़ जाते हैं, तो सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। निर्गुण ब्रह्म को समझना कुछ आसान है, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाओं का पार पाना बहुत कठिन है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। जय हो, जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। आज की कथा को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल हम ब्रह्मा जी का मोह और उनका
उनके मोह का नाश कैसे होता है इस कथा का श्रवण करेंगे। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। ब्रह्मा जी वाली कथा बहुत आनंद देने वाली है, कैसे भगवान ने उनके मोह का नाश किया। लेकिन आज की कथा को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन बस यही विनती है कि भगवान से प्रेम कीजिए, अनंत प्रेम कीजिए। ऐसा प्रेम कीजिए जिसमें कोई मोल भाव ना हो, जिसमें कोई लेन देन ना हो, बस आपका प्रेम हो और प्रभु की कृपा हो, क्योंकि ये प्रेम भी कृपा से मिलता है। जब आप प्रेम आगे बढ़ाएंगे तो ये कृपा भी अपने आप बढ़ती जाएगी और ऐसी बढ़ेगी कि फिर आप उस आनंद के सागर में डूबते ही जाएंगे। बस मेरी यही प्रार्थना है और आपसे, और मेरा विश्वास है कि आप ऐसा ही प्रेम प्रभु से करते भी हैं और करते भी रहेंगे। अगर नहीं करते हैं या करना चाह रहे हैं तो जल्दी से शुरू कर दीजिए और बस नाम जप करते जाइए, राधा राधा कृष्ण 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री राधे। सभी संतों और हरि भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे।